चुनाव पंचायत का है, लेकिन पंचायत से लेकर पटना के राजधानी में बैठे हुए नेताजी का भी दिमाग दही हो गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव में पेच ऐसा ही कुछ फंस गया है। रोस्टर का मामला पहले से चल रहा था, बाद में कैबिनेट ने परिसीमन पर मुहर लगा दिया। अब देखिए, अब भैया पहले परिसीमन नियम के अनुसार परिसीमन से चुनाव होना चाहिए, तो मामला कोर्ट चला गया। सम्राट चौधरी अलग टेंशन में, तो इधर दीपक प्रकाश जो पहले कह रहे थे कि चुनाव तो समय से कराएंगे और पूरी तरीके से पारदर्शी कराएंगे, मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा और सब कुछ बढ़िया से होगा, लेकिन अब ये रोस्टर और परिसीमन के पेच में चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ताजा तरीन जो खबरें आ रही है निकल कर, जो सूर्य विहार के पास जो पहुंचा है, वो आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन चौंकिए मत, ये जानकारी है और अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार के पंचायत चुनाव का रास्ता अब दिल्ली से निकलेगा। आप ये बात सुनकर चौंक रहे होंगे कि चुनाव तो गांव में होना है, बिहार का चुनाव है, तो फिर दिल्ली तक बात कैसे पहुंच गया? आप यूं ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं। हम आपके पंचायत चुनाव कब होगा इसकी तारीख जानने के लिए आपके मंत्री दीपक प्रकाश से भी बात किए, उनका इंटरव्यू भी किया, आपका उनका पक्ष भी सुनाए थे। लेकिन आज जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको बता रहे हैं, बिहार के पंचायत चुनाव का रास्ता दिल्ली से निकलेगा, क्योंकि दिल्ली में इसके लिए बिसात बिछाए जा रहे हैं। अब क्यों बिछाए जा रहे हैं, क्यों इतना जरूरी है कि दिल्ली में ये सब कुछ तय होगा, इस पर हम बात ब्रेक के बाद बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम गांव के जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधियों से, तमाम दर्शकों से, अपने व्यूअर से बस एक अपील करना चाहते हैं। ये आपका चैनल है, ये आपका आवाज है। हम आपकी समस्याओं से लेकर देश के बड़े मुद्दों को भी उठाते हैं, आपके मुद्दों को भी उठाते हैं। इसके लिए बस आपसे एक सहयोग चाहिए। सहयोग के तौर पर कोई शुल्क नहीं, कोई मेहनती काम नहीं बता रहे, बस बोल रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पर इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इंस्टा पर भी आप हैं एक्टिव हैं तो वहाँ सूर्य विहार 1 के नाम से आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो मंत्री हैं आपके दीपक प्रकाश, वो बहुत गंभीर हैं, और जब से मंत्री हैं तब से गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि पंचायतों की सूरत बदल जाए, पंचायतों में बेहतर काम हो, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। क्योंकि गांवों में अगर पकड़ किसी नेता का हो जाए, गरीबों से लेकर के राजधानी तक और दिल्ली तक, तो फिर क्या कहना, वो राजनीति का स्टार बन जाएगा, सितारा बुलंद होगा। और यही बात अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और वो बचपन से ही अपने पिता को राजनीति करते देख रहे हैं। तो भैया आप समझ लीजिए कि संघर्ष से लेकर के मंत्री बनने के बाद क्या होता है वो सब कुछ देखें। दीपक चाहते हैं कि लंबी पारी खेलने के लिए गांवों में मजबूत पकड़ बनाना होगा, इसीलिए के लिए गांवों में एक नया नेतृत्व, बेहतर नेतृत्व वो चाहते हैं, इसीलिए वो बोल रहे थे। लेकिन बात जब विरोध होने लगा, पुराने मुखिया जी लोग परिसीमन कराने पर अड़ गए और बोले कि कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर इस बात को सम्राट चौधरी भाप गए। क्योंकि सम्राट नाम ही नहीं है, काम भी है। कैसे मुद्दों को पकड़ना है, लोगों को अपने पाले में लाना है, ये बात समझ गए। लिहाजा उन्होंने मुखिया को भी खुश किया और भाभी मुखिया को भी परिसीमन का रास्ता खोल दिया कि परिसीमन के बाद चुनाव होगा। इससे मुखिया जी भी बल्ले बल्ले हो गए, सम्राट चौधरी को बहुत बधाई दे दिए, तो भाभी मुखिया भी हो गए, कोई बात नहीं, सीट बढ़ जाएगा, चुनाव तो हम भी लड़ लेंगे वो। लेकिन चाहते हैं कि जल्दी हो। अब यहाँ पर दीपक प्रकाश, ये अब मुख्यमंत्री के कैबिनेट का फैसला हो गया, तो सरकार की बात तो नोटिफिकेशन तो सबसे बड़ा चीज़ है। अब वो बात को समझ गए, लेकिन इस बीच में क्या हुआ आप समझ लीजिए। हाई कोर्ट में परिसीमन के खिलाफ एक याचिका दायर हो गया, भावी मुखिया के संघ के द्वारा, एक उम्मीदवार के द्वारा याचिका दायर कर दिया गया। और कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सरकार की सिर दर्द बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया कि हमारे कहीं कैबिनेट के फैसले को ही कोर्ट ने इसको स्टे न लगा दे, क्योंकि सर्वे जनगणना जारी है और पुराने आंकड़े पर 2011 के आंकड़े पर परिसीमन हम कराने जा रहे हैं, और यहाँ 2026 में जनगणना चल रहा है, 27 में आंकड़े जारी होंगे। तो फिर उसी आंकड़े के साथ परिसीमन कराने के आदेश कोर्ट न दे दे और चुनाव उसके पहले करा ले,
अभी इसके लिए सम्राट चौधरी की सरकार की चिंताएं बढ़ गई। इसके पीछे भी सियासी कहानी बताया जा रहा है, खैर उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन बात अब हो गई कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के एक एक पोस्ट पर भावी मुखिया और बिहार की जनता के द्वारा विरोध दिखाया जा रहा है कि चुनाव समय पर कराया जाए, इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकार के लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत गंभीर हैं, चुनाव जल्दी चाहते हैं। दीपक प्रकाश तो चाहते ही हैं। बीजेपी के और कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, और ये बात दिल्ली पहुंच गई है। और दिल्ली में जो है इस पर मंथन जारी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हुआ है, और माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बिहार में भी नई नवेली सरकार है, कुछ ही महीने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए हो रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में भी आंदोलन का दौर जारी है, और स्टूडेंट अभ्यर्थी के बाद किसान उसमें जुड़ गए, और अब अगर जनता जुड़ गए, जनता जनार्दन अगर पंचायत चुनाव को लेकर, तो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब जो है दिल्ली में भी इस पर मंथन चल रहा है, और हो सकता है कि सरकार जिस तरीके से अपने फैसले लेती है, फैसले पर पलटती भी है। आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, जान लीजिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद जो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी, FIR दर्ज हुआ था, कुछ ही घंटों के बाद FIR को वापस भी सरकार ने ले लिया था। इसी सरकार ने वापस लिया था। इसीलिए बताया जा रहा है कि सरकार कोई भी चुनौतीपूर्ण कदम नहीं उठाना चाहती है। लिहाजा सम्राट चौधरी अगर कैबिनेट के फैसले लिए हैं, और जनता का जनमत ज़्यादा अगर पहले चुनाव का होगा, तो कैबिनेट के फैसले वापस आ सकते हैं। इस पर दिल्ली में भी मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरीके से भी उपेंद्र कुशवाहा मुखर हुए हैं, दीपक प्रकाश बहुत नहीं बोलते, नीतीश कुमार के साथ सधे हुए रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मुखर हुए, समाज को लेकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से अपनी पार्टी को विस्तार करने में जुटे हुए हैं, और अंधेर खाने कहा जाता है कि भैया लोहा लोहे को काटता है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहले तो आइसोलेशन में रहे, शांति से रहे, लेकिन बाद में अब सुपर एक्टिव हो गए हैं। दोनों जाति तो मिलती है, विचार नहीं मिलता, दोनों के समर्थक अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। कोर्ट का फैसला पहले आता है, या दिल्ली का फरमान, या फिर सम्राट का ही आदेश अंतिम सच साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम एक कमेंट्स दिखा रहे हैं, कमेंट्स पे पढ़ नहीं रहे, कमेंट्स आपको दिखा रहे हैं। जिस अधिकांश जो लोग हैं वो चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो, पेच सरकार सुलझाए, पेच जनता के लिए कुछ भी नहीं है, चुनाव समय से पहले हो। अगर ताज़ा आंकड़ा आए तो ताज़ा आंकड़ा आने के बाद परिसीमन कराए, लेकिन चुनाव पहले हो, बाद में परिसीमन हो। और मुखिया जो हैं वो चाहते हैं कि पहले परिसीमन हो, लेकिन अधिकांश जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देख रहे हैं, उनकी राय है कि चुनाव समय से हो, पहले हो। अगर परिसीमन भी आप कराने में सक्षम है तो पहले करा लीजिए, लेकिन चुनाव हर हाल में हो। तो आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।